Assalamu alaikum dear students. This is our one of the important lessons of our grammar and vocabulary. In this lecture we will discuss transformation of sentences, how the simple sentences are converted to complex sentences and the complex ones to simple sentences, and simple and complex sentences to compound ones. Simple to complex sentence. Here is a sentence. He sold his mother's necklace. He sold his mother's necklace. It is simple sentence. Simple sentence में क्या है? He works as a subject. Sold is main verb. And his mother's necklace, it is the remaining part of the sentence. Our mother's necklace is an object. Now how to solve it? He sold his mother's necklace. Look at three main agents in the sentence. Number first is he is subject, sold is verb, and necklace is its object. And when we are going to transform it into a complex one or in a different category of sentence, we have to separate it from subject, verb, and object. Now what happens? He sold the necklace, his mother. He sold the necklace, his mother. He sold the necklace which belonged to his mother. Now what is in this? We use subordinator which. Subordinator which is used before necklace, between necklace and his mother. जहाँ पर necklace word लिखा है and his mother, इसके दरमियान जो space है वहाँ पर हम subordinator which का इस्तेमाल करते हैं या वो insert कर देते हैं. and हम एक verb को choose करते हैं belonged, और preposition इसके साथ रखते हैं to. तो सेंटेंस क्या बन जाता है? He sold, ये past tense बन गया. The necklace which belonged to his mother, ये complex बन गया. He sold the necklace which belonged to his mother. अब सेंटेंस के दो पार्ट बन गए. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. He sold the necklace, ये मेन क्लास है. अगर इसके साथ इसके सपोर्ट में कोई सेंटेंस आए या ना आए, कोई चीज़ आए या ना आए, फिर भी ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. He sold the necklace. लेकिन इसके साथ हमने एक सबऑर्डिनेटर जोड़ दिया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेटर के ज़रिए, सबऑर्डिनेटर इसका विच है, लेकिन विच बिलोंग टू हिज मदर जब बन गया तो ये
सबॉर्डिनेट क्लास बन गया। इस सबॉर्डिनेट क्लास जब तक न इसके साथ मैन क्लास को जोड़ दिया जाए, इसकी मीनिंग अधूरी रह जाती है। ये उस वक्त तक हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के स्टैंडर्ड पर नहीं उतरता है। अब और सेंटेंस को देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबऑर्डिनेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। कौन कौन से सबऑर्डिनेटर हमें किस वक्त सिलेक्ट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, when we are talking or discussing about a thing, then we use which as a subordinator. When it is matter of a person, we use who. If it is a reason, we use why or because. प्लेस के लिए हम वायर इस्तेमाल करते हैं, WHERE। इंसिडेंट या टाइम के लिए व्हेन इस्तेमाल करते हैं, WHEN। थिंग या पर्सन के लिए मुश्तरका तौर पर हम दैट इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कंडीशन है, इसके लिए इफ़ या अनलेस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर रिजल्ट है तो सो इस्तेमाल करते हैं। माइनर के लिए एज इफ़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कंपैरिजन का अगर हो तो एज या देन इस्तेमाल करते हैं। अपोजिट व्यूज़ अगर हैं तो हम ऑल्दो इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि हम जो सबऑर्डिनेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो विच हैं, हु, वाई, बिकॉज, वाया, व्हेन, दैट, इफ, अनलेस, सो, एज इफ, एज, देन, ऑल्दो, आफ्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए इनको हमें बिल्कुल जहन में रखना है। जब तक नहीं ये पूरे के पूरे हमारे दिमाग में होंगे, हमें ये याद नहीं होंगे, तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है ये एक हमारे लिए एक चुनौती या मुश्किल काम बन सकता है। अगले पेज को देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट। सिंपल सेंटेंस है। अब ये भी आप कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे है। आप कैसे सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में आप फ़र्क कर सकते हैं, वो हमने कल बता दिया। तो सिंपल सेंटेंस में आप बिल्कुल आसान तरीके से आप याद रखते हैं कि इसमें एक ही वर्ब काम करता है, अचीव। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, अचीव। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स इसका सब्जेक्ट है, अचीव इसका वर्ब है, द टारगेट इसका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट ये इसका मैन क्लॉज बनता है। स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट। इंटेलिजेंट एंड जब स्टूडेंट्स की बात आ गई, हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जब हम पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हु एज ए सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल करते हैं। तो हु को हमने यहाँ पर एज ए सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल करना है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट हु आर इंटेलिजेंट। ये सब क्लास बन गया। अब पूरा क्लास जो है हम ऐसे बनाएंगे, पूरा सेंटेंस जो है हम ऐसे तरतीब देंगे
those students who are intelligent achieve the target। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ऊपर वाले सेंटेंस में जो इस वक्त अभी सिंपल था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट, और दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट अचीव द टारगेट, इनकी मीनिंग में या जो इनके मैसेज उनसे कन्वे की जाती है उनमें कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल यकसा मैसेज है, एक ही मैसेज है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। He went out after his discussion। He went out इसका मैन क्लास है। He went out after his discussion। यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटर, सब्जेक्ट और वर्ब को लगा सकते हैं। सबऑर्डिनेटर इसका है आफ्टर, एंड इसी तरह से had discussed इसका वर्ब बन सकता है। He went out after he had discussed। He went out after he had discussed। डिस्कशन को सिर्फ अपने सेंटेंस को सही तरीके से लाने में हमने डिस्कशन को डिस्कशन में चेंज कर दिया, हालांकि जो मैसेज है या जो मीनिंग है सेंटेंस की उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लीजिए। यह है when it was I went out at 4 o'clock to eat food। I went out at 4 o'clock to eat food। ये है हमारा सेंटेंस। I went out ये इसका मैन क्लास है। सबऑर्डिनेटर इसका बन जाएगा when। सबऑर्डिनेटर इसका बन जाएगा when, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया फर्स्ट पेज हमने जब डिस्कस कर दिया, जब टाइम का मामला हो तो वहाँ पर हम when इस्तेमाल करते हैं। इंसिडेंट ओब्लिक टाइम यहाँ पर लिखा है, when इस्तेमाल करते हैं। तो 4 o'clock टाइम है। I went out at 4 o'clock to eat food। I went out when it was 4 o'clock to eat food। ये इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। I went out when it was 4 o'clock to eat food। सबऑर्डिनेटर हमने लगा दिया when, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सब्जेक्ट हमने इसको बना दिया इट, और वर्ब इसका बना दिया हमने was, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके लिए हमें सब्जेक्ट दरकार पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। I had met her before her marriage। पास्ट परफेक्ट है। इसका प्रिंसिपल क्लास या मैन क्लास है I had met her। इसी तरह से बिफोर इसका सबऑर्डिनेटर बन जाता है। फिर हम इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट इसके लिए her है एंड वर्ब इसके लिए है was। I had met her before she was married। मैरिज को हमने मैरिड में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है श्याम गोज टू मार्केट फॉर अवे फ्रॉम हिज हाउस। श्याम गोज टू मार्केट, इट्स प्रिंसिपल क्लास एंड we have to change
into far away from his house, we have to make it a subordinate clause. And we will write like this, or we will do like this: Sham goes to market, which is far away from his house. If it is a matter of place, we use subordinator which. अगर ये किसी जगह से मुतलिक है तो हम which subordinator इस्तेमाल करते हैं. And next है example. I had seen her sleeping in the garden. I had seen her sleeping in the garden. I had seen her while she was sleeping in the garden. While she was sleeping in the garden, while हमने subordinator इस्तेमाल कर दिया. And while she was sleeping in the garden, इसके लिए subordinate clause बन गया, और प्रिंसिपल क्लास इसके लिए है I had seen her. तो ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमने की सिंपल सेंटेंसेस को हमने सीखा कि कैसे इनको कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है. और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स को कैसे सिंपल में तब्दील किया जाता है. दिस इज़ एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.